हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के उन एमसीक्यूज़ की जो मैंने अभी टेलीग्राम में कल एक क्विज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था। हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी, एनडीए, एसएससी और पीएससी में पूछे गए हैं और यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एनालिसिस और कॉन्सेप्ट दोनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन। इस क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं वो हमेशा लगातार मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेगुर, ऑप्शन नंबर बी है एलुवियल यानी जलोढ़ और ऑप्शन नंबर सी है रेड यानी लाल मृदा और ऑप्शन नंबर डी है क्ले मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रेगुर। रेगुर जो होती है इसका दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। ओके, तो काली मिट्टी का ही एक नाम है रेगुर मिट्टी और ये काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस तरह की मिट्टी कॉटन की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। और मैंने चट्टान का जो वीडियो बनाया था उसमें किस तरह से रॉक का फॉर्मेशन होता है, मेड ऑफ फॉर्मेशन के तरीक़ों में जब इग्नियस रॉक को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ ब्लैक सॉइल की चर्चा की थी कि इग्नियस से बनेगा बेसाल्टिक और बेसाल्टिक रॉक टूट करके फाइनली कन्वर्ट होंगी ब्लैक सॉइल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू द इंडिया। अब लैटिट्यूड पूछ रहा है जो भारत से होकर के गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है इक्वेटर यानी भूमध्य, ऑप्शन नंबर बी है आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन नंबर सी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा और ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो इसमें भी बहुत अच्छा सा वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में ये भी समझा था कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और ये हिस्सा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। बीचों बीच 0 डिग्री से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से होकर के जो रेखा गुजरती है, जो लाइन पास होती है, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भारत की लोकेशन अवस्थिति कुछ ऐसी है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है और भारत के बीचों बीच होकर के 23.5 डिग्री से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर के भी पास होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। मतलब कि इनमें से हमें भारत के उन राज्यों के जोड़ों को बताना है जो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग का निर्माण करते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो सबसे जो पूर्वी भाग है जहाँ से सूरज सबसे पहले उगता है भारत में, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग की बात करें तो वो है आपका गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि सबसे जो पश्चिमी भाग रहेगा वो क्या रहेगा आपका गुजरात और सबसे पूर्वी भाग जो रहेगा वो आपका रहेगा, जस्ट मिनट, ओके, सबसे जो पूर्वी भाग रहेगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग जो रहेगा वो रहेगा गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द लोकतक लेक सिचुएटेड। लोकतक झील निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या केरल, बी ऑप्शन है आपका उत्तराखंड और सी ऑप्शन है आपका मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन मणिपुर।
मणिपुर में भारत विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है कोइबुल लामझाओ वो भी अवस्थित है और लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। नाउ नेक्स्ट, जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाइंड? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एक्टिव वोल्केनो यानी कि निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी भारत के किस द्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है कार निकोबार आइलैंड, दूसरा ऑप्शन है नानकवरी आइलैंड, सी ऑप्शन है बैरन आइलैंड और डी ऑप्शन है बंडर आइलैंड। तो जो एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बैरन आइलैंड। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनोस हैं जिनका एक निश्चित समय अंतराल पे वहाँ से लावा इरप्शन होता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, और ये एकमात्र इंडिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप में है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। भारत 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में देश है, जिसका एरिया जो है वो टोटल कितना है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं कि एरिया के अकॉर्डिंग भारत की बात करें तो इंडिया 7th रैंक पे है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 2nd रैंक पर है, फर्स्ट पे चाइना है, आपको पता है। तो यहाँ पर इंडिया 7th पोजीशन पे है रैंक वाइज एरिया में, और इंडिया का टोटल रैंक कितना है? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। रियलिटी में इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? निम्नलिखित में से अवसादी चट्टाने का उदाहरण कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में कहा जाता है अवसादी चट्टाने, और चट्टान यानी रॉक पर मैंने अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, ए ऑप्शन है चॉक, बी ऑप्शन है लाइमस्टोन, सी ऑप्शन है शैल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल। सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों में से आपको ये याद रखना है कि ऐसी चट्टानें हैं जिनमें फॉसिल्स जो होते हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ फॉसिल्स का मतलब है कि जहाँ पर सेडिमेंट्री जो फॉसिल्स का यहाँ पे मतलब है जीवाश्म से, अर्थात पुराने समय में जो वनस्पति या जीव जो थे वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण धरती में दब गए और फाइनली समय के साथ परिवर्तन के साथ ताप दाब टेम्परेचर प्रेशर में फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो कौन सी है? तटीय रेखा से तात्पर्य क्या है? यानी कोस्टल एरिया यानी ज़मीन का ऐसा भाग जो पानी को टच करता हो। तो यहाँ पे गुजरात के कच्छ से लेकर के उत्कल ओडिशा तक आपको ये पूरा का पूरा, इधर कोरोमंडल, इधर मालाबार कोस्टल एरिया, यहाँ आपको कोंकण कोस्टल एरिया दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर यदि सबसे लंबे स्टेट की बात करें, ऐसा स्टेट जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन यानी जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ बिलो द मैंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर को देखें तो पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कोर जो होता है वो निम्नलिखित में से किसका बना हुआ होता है?
तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी, पर इन शॉर्ट पृथ्वी को 3 आंतरिक संरचनाओं में बांटा जा सकता है। सबसे बाहरी सतह कहलाती है क्रस्ट, हिंदी में जिसे कहा जाता है भूपर्पटी। ये क्रस्ट जो होता है ये बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, ओके, इसलिए इसे सियोल कहते हैं। दूसरा जो नंबर है वो कहलाता है मेंटल, ओके। मेंटल को हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंटल कहते हैं, और ये मेंटल बना होता है सीमा से यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और तीसरा जो भाग है वो सबसे आंतरिक भाग कहलाता है कोर, और कोर बना होता है आयरन और निकल से। क्लियर? तो निफे, अब इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि आयरन वुड बी द राइट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन है आपका, द अलमट्टी इज ऑन द रिवर ऑफ, ओके, अलमट्टी जो डैम का नाम है, ये डैम किस रिवर की, किस नदी के ऊपर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कृष्णा। कृष्ण जी मिट्टी खाते थे, इससे आपको याद रह जाएगा कि अलमट्टी जो बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द सोरो ऑफ बंगाल, ओके। बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, द दामोदर। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि कोसी किस राज्य का सोरो कहलाती है, किस राज्य का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ओके, बिहार। अब सोरो का यहाँ पे क्या मतलब होता है? इन शब्दों का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ से क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो बाढ़ के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन और नेचर यानी संसाधनों को नुकसान पहुँचाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो आपको हमने बताया था उस जो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर में बहुत प्यारी ट्रिक के साथ मैंने क्या किया हुआ है, इसका वीडियो बनाया हुआ है टॉपिक ऑफ कैंसर का। उस ट्रिक को रिवाइज करें तो कभी गलती नहीं होगी। अब वो ट्रिक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। बाकी कहाँ से? राजस्थान से भी होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है, और त्रिपुरा से भी होकर के गुजरती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया, भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सीमा नहीं बनाता, ओके। तो सीमा ना बनाने वाला देश कौन सा होगा? अब यहाँ पे भूटान तो स्थित है, नेपाल भी है, और यहाँ बांग्लादेश भी है, बचा तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, कौन बाउंड्री नहीं बना रहा, सीमा रेखा भारत के साथ नहीं साझा कर रहा, राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। और याद रखिएगा यहाँ पर कि अभी क्योंकि हाल ही में सीमा विवाद काफ़ी चरम अपने रूप में है, पाकिस्तान के साथ भारत सीमा रेखा जो बनाता है उसका नाम है रेड क्लिफ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया है। और यदि हम चाइना के साथ बात करें तो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन हमने ड्रॉ की है, और अफ़गानिस्तान के साथ क्या ड्रॉ किया हुआ है? डूरंड लाइन, ठीक है। तो आपको खासकर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द पाक स्ट्रेट लाइज, पाक स्ट्रेट का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। ये जो पाक स्ट्रेट है ये किन किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। यदि यहाँ पे भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका होता तो भी सही होता। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया था।
तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन डिगबोई। ये असम में स्थित है, भारत की सबसे पुरानी पहली ऑयल रिफाइनरी है। तो ये था हमारा टेलीग्राम की क्वेश्चंस का एनालिसिस। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आपको याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये टफ नहीं था इनका लेवल, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत होने से हमें एग्ज़ाम से आउट कर देते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली कैसे क्वेश्चंस हमें समझना है और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यही मेरी बताने की यहाँ पे एक कोशिश थी। आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बाकी यूट्यूब्स की अपडेट्स को पाते रहिए। थैंक यू सो मच।